बंगाल और तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में बम्पर वोटिंग हुई। एक तरफ जहां चुनाव आयोग इन भारी मतदान प्रतिशतों पर अपनी पीठ थपथपा रहा है, तो वहीं पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी ने इसकी सच्चाई उजागर कर दी है। तो साथ ही इतने भारी वोटिंग परसेंट को लेकर सवाल भी उठाए हैं, तो साथ ही साथ कई बारीकियों की तरफ भी इशारा किया है, जिससे वोटिंग के तुरंत बाद चुनाव आयोग एक बार फिर सवालों से घिर गया है। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में हाल ही में हुई विधानसभा चुनावों की वोटिंग के भारी आंकड़ों ने सभी को चौंका दिया है। खासकर बंगाल में लगभग 92% मतदान दर्ज किया गया। अब भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी ने इन आंकड़ों को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। एस वाई कुरैशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई पोस्ट किए। उन्होंने कहा कि लोग 92% के रिकॉर्ड मतदान पर हैरान हैं। कुरैशी के मुताबिक लोग अभूतपूर्व 92% मतदान की अटकलें लगा रहे हैं। यदि 70 लाख नाम ना हटाए गए होते तो ये आंकड़ा 83% होता। अगर 71 लाख मतदाताओं के नाम नहीं हटाए जाते तो तमिलनाडु में मतदान का प्रतिशत 71% होता। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा, दोनों राज्यों में हुए चुनावों में मतदान करने वाले लोगों की सही संख्या बताई जानी चाहिए। आयोग के पास मतदान की गिनती करने की एक सरल प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया चुनाव प्रशासन में नियमित रूप से अपनाई जाती है। हालांकि ये बात शायद ज्यादातर लोगों को पता ना हो। कुरैशी ने चुनाव आयोग से पारदर्शिता की मांग की। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि शाम 6 बजे कितने लोग कतार में थे। उन्होंने बताया कि मतदान के अंत में पीठासीन अधिकारी नंबर वाली पर्चियां बांटते हैं। कतार के आखिरी व्यक्ति को नंबर 1 दिया जाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई नया व्यक्ति लाइन में ना जुड़े। कुरैशी का मानना है कि इनके सटीक आंकड़े बूथवार सार्वजनिक होने चाहिए। दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस रिलीज में स्पष्टीकरण दिया है। आयोग के मुताबिक नए निर्देशों के तहत पीठासीन अधिकारियों ने तुरंत ECI नेट पर डेटा अपडेट किया। इससे आंकड़ों में देरी कम हुई। आयोग ने कहा कि केवल उच्च मतदान प्रतिशत से वोटरों की असली स्थिति का पता नहीं चलता। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण किया था। इसका मकसद अयोग्य मतदाताओं को हटाना था। रिपोर्ट्स के मुताबिक बंगाल में प्रक्रिया अन्य राज्यों से अलग थी। यहाँ करीब 90 लाख वोटरों के नाम काटे गए। इनमें से 27 लाख लोगों ने दोबारा नाम जुड़वाने की कोशिश की, लेकिन इस काम में अधिकांश लोग असफल रहे। और यही वजह है कि कम वोटरों के बीच मतदान का प्रतिशत काफी ऊंचा दिखाई दे रहा है। अब इन सब के बीच 29 अप्रैल को बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग होनी है, जिसके वोटिंग प्रतिशत पर भी सभी की निगाहें बनी हुई हैं, क्योंकि यही प्रतिशत बताएगा कि पूरी चुनावी प्रक्रिया में कितने लोगों ने पूरे राज्य में मतदान किया। DB लाइव की रिपोर्ट।